नमस्कार। पूर्व निवेदन। मेरे हृदय और मस्तिष्क में भावों और विचारों की जो आधी शताब्दी की अर्जित प्रज्ञा पूंजी थी, उस सब को मैंने व्यायाम रक्षाम में झोंक दिया। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, टूटा पिटा सा, ठगा सा, श्रांत क्लांत बैठा। चाहता हूँ अब विश्राम मिले, चीरना सही अचीर, परंतु यह हवा में उड़ने का युग है। मेरे पिताश्री ने बैलगाड़ी में जीवन यात्रा की थी। मेरा शैशव इक्का टांगा घोड़ों पर लुढ़कता था यौवन मोटर पर दौड़ता रहा। अब मोटर और वायुयान को अतिक्रांत कर 8 सहस्त्र मील प्रति घंटा की चाल वाले रॉकेट पर पृथ्वी से 500 मील की ऊंचाई पर मेरा वार्धक्य पूरा चला। विश्राम मिले तो कैसे? इस युग का तो विश्राम से हाथ जोड़ गया है। बहुत घोड़ों को, गधों को, बैलों को बोझा ढोते ढोते बीच राह में बढ़ते देखा। इस साहित्यकार के ज्ञान यज्ञ में पूर्णा होती भी किसी दिन ऐसी ही हो जाएगी, तभी उसे अपने तक का संपूर्ण पुण्य मिलेगा। गत 11 महीनों में 2-3 घंटों से अधिक नहीं सो पाया। सतोदय नेत्र भी इस ग्रंथ की भेंट हो चुके हैं। शरीर मुरझा गया है, हृदय आनंद के रस से सराब हो रहा है। यह अभी मेरा 65वां ही तो बसंत है। फिर रावण जगदीश्वर मर गया तो क्या? उसका जीव, उसका यौवन, तेज, दर्प, दुस्साहस, भोग और ऐश्वर्य जो मैं निरंतर इन 11 मासों में रात दिन देखता रहा, उसके प्रभाव से कुछ कुछ शीतल होते रक्त बिंदु अभी भी नृत्य कर उठते हैं। गर्म राख की भांति अभी भी उनमें गर्मी है। आग ना सही, गर्म राख तो है। फिर अभी तो मुझे मार खानी है, जिसका निमंत्रण मैं पहले दे चुका हूँ। मार तो सदैव खाता रहा, इस बार तो अपराध भी बहुत भारी किया। व्यायाम रक्षाम में मैंने प्रागवेदकालीन जातियों के संबंध में सर्वथा अकल्पित तार्किक नई स्थापनाएं, सहवास है, विवसंग विचरण है, मरण और पलायन है, कृष्णदेव की उपासना है, वैदिक अवैदिक अश्रुत मिश्रण है, नर मांस की खुले बाजार में बिक्री है, नृत्य है, मद है, अनावृत यौवन है। यह सब मेरे वे मित्र कैसे बर्दाश्त करेंगे भला, जो अश्लीलता की संभावना से सदा ही चौपायमान रहते हैं। परंतु मैं भयभीत नहीं। जैसे आपका शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पूजन अश्लील नहीं है, उसी भांति मेरा कृष्णदेव भी अश्लील नहीं है। उसमें भी धर्म तत्व समावेशित है। फिर वह मेरा नहीं है, प्राचीन है, प्राचीनतम है, सनातन है। विश्व का देव, दैत्य, मानव, दानव आदि सभी जातियों का सुपूजित है। सत्य की व्याख्या साहित्य की निष्ठा है। उसी सत्य की प्रतिष्ठा में मुझे प्रागवेदकालीन निर्वंश के जीवन पर प्रकाश डालना है। अनहोनी, अविश्रुत, सर्वथा अपरिचित तथा अपने इस उपन्यास में देखने को मिलेंगे। इनकी व्याख्या करने के लिए मुझे उपन्यास पर 300 से अधिक पृष्ठों का भाष्य लिखना पड़ा। फिर भी आप अवश्य ही मुझसे सहमत न होंगे, परंतु आपके गुस्से के भय से तो मैं मेरे मन का सत्य मन में नहीं रखूंगा। अवश्य कहूंगा, और सबसे पहले आप ही से। साहित्य जीवन का इतिवृत्त नहीं है। जीवन और सौंदर्य की व्याख्या का नाम साहित्य है। बाहरी संसार में जो कुछ बनता बिगड़ता रहता है, उस पर से मानव हृदय विचार और भावनाओं की जो रचना करता है, वही साहित्य है। साहित्यकार साहित्य का निर्माता नहीं, दाता है। वह केवल बांसुरी में फूंक भरता है, शब्द ध्वनि उसकी नहीं, केवल फूंक भरने का कौशल उसका है। साहित्यकार जो कुछ सोचता है, जो कुछ अनुभव करता है, एक मन से दूसरे मन, एक काल से दूसरे काल मनुष्य की बुद्धि और भावना का सहारा लेकर जीवित रहता है। एक साहित्य का सत्य है। इसी सत्य के द्वारा मनुष्य के हृदय में अमृतत्व की याचना करता है। साहित्य का सत्य ज्ञान पर अवलंबित नहीं है, भार पर अवलंबित है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को धकेल फेंकता है। नए आविष्कार पुराने आविष्कार को रद्द करते चले जाते हैं। हृदय के पुराने नहीं होते। भाव ही साहित्य को अमृतत्व देते हैं। उसी से साहित्य पर का चीर सत्य प्रकट होता है, परंतु साहित्य का यह सत्य नहीं है। असल सत्य और साहित्य के सत्य में भेद है। जैसा है वैसा ही लिख देना साहित्य नहीं। हृदय के भावों की 2 धाराएं हैं, एक अपनी ओर आती है, दूसरी दूसरों की ओर जाती है। यह दूसरी धारा बहुत दूर तक जा सकती है, विश्व के उस छोर तक। इसीलिए जिस भाव को हम
हमें दूर तक पहुंचाना है, जो चीज दूर से दिखानी है उसे बड़ा करके दिखाना पड़ता है, परंतु उसे एक ऐसी कारीगरी से बड़ा करना होता है जिससे उसका सत्य रूप बिगड़ ना जाए। जैसे छोटे फोटो को अनलार्ज किया जाता है, जो साहित्यकार मन में छोटे से सत्य बिना विकृत किए इतना इनलार्ज करने की प्रकट क्षमता रखता है कि सारा संसार उसे देख सके, और इतना पक्का रंग भरता है कि शताब्दियां सहस्त्राब्दियां बीत जाने पर भी कुछ फीका न पड़े। वही सच्चा और महान साहित्यकार। केवल सत्य की प्रतिष्ठा से साहित्यकार का काम पूरा नहीं हो जाता, उसे सत्य को उसे सुंदर बनाना पड़ता है। साहित्य का सत्य यदि सुंदर ना होगा तो विश्व उसे कैसे प्यार करेगा, उस पर मोहित कैसे होगा। इसलिए सत्य में सौंदर्य की स्थापना करनी पड़ती है। सत्य में सौंदर्य की स्थापना करने के लिए आवश्यकता है संयम की। सत्य में जब सौंदर्य की स्थापना होती है तब साहित्य कला का रूप धारण करता है। सत्य में सौंदर्य का मेल होने से मंगल रूप बनता है। यह मंगल रूप ही हमारे जीवन का आश्चर्य है। इसी से हम लक्ष्मी को केवल ऐश्वर्य की देवी नहीं, मंगल की भी देवी मानते हैं। जीवन जब ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है तब वह आनंद रूप हो जाता है, और साहित्यकार ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को आनंद रूपम मृतम के रूप में चित्रित करता है, और इसी को वह कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। वैशाली की नगर विधि लिखकर मैंने हिंदी उपन्यासों के संबंध में एक नया मोड़ उपस्थित किया था। अब हमारे उपन्यास केवल मनोरंजन तथा चित्रण भर की सामग्री ना रह जाएंगे। अब यह मेरा नया उपन्यास वयम रक्षाम इसे दीक्षा में अगला कदम है। इस उपन्यास में प्रागवेद कालीन नर नाग देव दैत्य दानव आर्य अनार्य आदि विविध निर्वंशों के जीवन के विस्मृत पुरातन रेखा चित्र है, जिन्हें धर्म के रंगीन शीशे में देखकर सारे संसार ने उन्हें अंतरिक्ष देवता मान लिया है। मैं इस उपन्यास में उन्हें नर रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का साहस कर रहा हूँ। वयम रक्षाम एक उपन्यास तो अवश्य है, परंतु वास्तव में वह वेद पुराण दर्शन और वैदिक इतिहास ग्रंथों का दुस्सह अध्ययन है। आज तक की मनुष्य की वाणी से सुनी गई बातें मैं आपको सुनाने पर आमादा हूँ। मैं तो अब यह काम कर ही चुका, अब आप कितनी मार मारते हैं यह आपके रहम पर छोड़ता हूँ। उपन्यास में मेरे अपने जीवन भर के अध्ययन का सार है, यह मैं पहले ही कह चुका हूँ। उपन्यास में व्याख्यात तत्वों की विवेचना मुझे उपन्यास में स्थान स्थान पर करनी पड़ी है। मेरे लिए दूसरा मार्ग था ही नहीं, फिर भी प्रत्येक पृथक तथ्य की प्रमाण टीका के लिए मैं अपना बचाव नहीं कर सकता था। अतः 250 पृष्ठों का भाष्य भी मुझे अपने इस उपन्यास पर रचना पड़ा। अपने ज्ञान में तो मैं सब कुछ कह चुका, पर अंततः मेरा परिमित ज्ञान इस अगाध इतिहास को संगोपान करने व्यक्त नहीं कर सकता था। संक्षेप में मैंने सब वेद पुराण दर्शन ब्राह्मण और इतिहास के प्राप्तों की एक बड़ी सी गठरी बांधकर इतिहास रस में एक डुबकी दे दी है। सबको इतिहास रस में रंग दिया है। फिर भी यह इतिहास रस का उपन्यास नहीं, अतीत रस का उपन्यास है। इतिहास रस का तो इसमें केवल रंग है, स्वाद है। अतीत रस का अब आप मारिए या छोड़िए, आपको अख्तियार है। एक बात और, यह मेरा कोई 137वां ग्रंथ है, कौन जानते, यह मेरा अंतिम कलम भी हो। मैं यह घोषित करना आवश्यक समझता हूँ कि मेरी कलम और मैं खुद भी काफी खुश चुके हैं। प्यारे पाठक, लगूढ़ हस्त मित्र यह न भूल जाए। चतुर से अध्याय 1। तिल तंदुल कज्जल कूट के समान गहन श्यामल अनावृत उन्मुख यौवन, नीलमणि सी ज्योतिर्मयी बड़ी बड़ी आंखें, तीक्ष्ण कटाक्षों से भरपूर जिनमें मदस्थित लाल डोरे, मद घृणित दृष्टि, कंबू ग्रीवा पर अधर, बिंब से गहरे लाल उत्फुल अधर, उज्ज्वल हीर कावली सी धवल दंत पंक्ति, संपुष्ट प्रतिबिंबित कपोल और प्रलय मेघ सी सघन गहन काली घुंघराली मुकुंद वावली, जिसमें गुथे ताजे कमल दल शतदल, कंठ में स्वर्णतार ग्रंथित गुंजामाल, अनावृत उन्मुख अचल यौवन युगल पर निरंतर आघात करता हुआ अंश फूफकल,
मांसल भुजाओं में स्वर्ण वलय और शीर्ण कटी में स्वर्ण मेखला, रक्तांबर मंडित संपुष्ट जगन्नितम गुल्फ में स्वर्ण पैंजनिया, उनके नीचे हिमातर ग्रंथ कच्छप चर्म पानक आवृत चरण कमल। सत्य किशोरी नृत्य कर रही थी चतुष्पद विषधर भुजंगिनी के समान दोनों नावृत भुज मृणाल हवा में लहरा रहे थे। उंगलियां चर्मटिका खंजरी पर मृदु आघात कर चरणाघात के समान ध्वनित कर रही थी। चारों ओर अबाल वृद्ध नर नागर नर नाग देव दैत्य गंधर्व किन्नर असुर मानुष आर्य प्रात्य। बहुत देर तक वह नृत्य करती रही, गाती रही, हंसती रही, हंसाती रही, लुभाती रिझाती रही। सभी नर नाग देव दैत्य असुर मानुष आर्य प्रात्य मोहि विमोहित हो उस कज्जल कूट गहन श्यामल अनावृत उन्मुख यौवन के विलास को देख हर्षोमत हो गए। नृत्य की समाप्ति पर बालिका पर स्वर्ण खंड बरसाने लगे। किसी ने आंखों से पिया वह रूप ज्वाल, किसी ने हंसकर आत्मसात किया उसे, किसी ने स्वर्णदान देते हुए स्पर्श किया उसके कोमल कमल कोमल करतल। किसी पर उसने भ्रूपात किया, किसी पर कटाक्षपात, किसी पर पंकिम दृष्टि दी और किसी को देखकर हंस दी। स्वर्ण खंड कमल में बांधे चरम पोष में रखे और स्वर्ण पैंजनियों को कच्छ प्रचरम उपानत पर किंकरती करती हुई वह चली मद की हाट पर। बहुजन विमोहित विमूढ़ हो उस उन्मत्त अनावृत उन्मुख यौवन को आंखों से पीते आगे पीछे इधर उधर चले। मद की हाट में जाकर उसने पीठ पुरुष से कहा, दे मद। स्वर्ण कैसा स्वर्ण? वह जो अभी चर्म कोश में बांधा है, वह तो मात्र चरण के लिए है। तो मद यहाँ कहाँ है? इन भांडों में क्या गरल है? स्वर्ण जो नहीं देते उनके लिए गरल है, तो गरल ही दे। गरल देने की नगरपाल की आज्ञा नहीं, मद लेना हो तो ले। पीठ पुरुष ने दांत निकाल दिए। ला फिर मद दे। तो ला स्वर्ण। अरे मूल कैसा स्वर्ण? मद क्या यूं ही बढ़ता है? शुल्क दे। नृत्य क्या देखा नहीं तूने? क्यों नहीं? नेत्रों का आवश्यक देखना पड़ा, पर इसमें मेरा दोष नहीं। तो मेरी हाट के सामने आकर क्यों नाची? इतने में एक तरुण भीड़ से आगे आया। उसका किशोर वय था। उज्ज्वल श्याम वर्ण काक पक्ष ग्रीवा पर लहरा रहे थे। कमर पर कृष्ण तेजित, कंधे पर धनुष तुरण, हाथ में शूल, विशाल वक्ष, बड़ी बड़ी आंखें, प्रशस्त ललाट, भीगती मसें, कुंचित भ्रुकुटी, गहरी सी कटी, कठोर पिंडलियां, अभय मुद्रा, सुहासित अभिनंदित मुखश्री। तरुण ने एक स्वर्ण पीठ पुरुष के सामने फेंक कर कहा, स्वर्ण मैं देता हूँ, उसे तो मद दे। पीठ पुरुष ने हंसकर स्वर्ण को परखा और मंजूषा में रखकर मृदभांड उठाकर तरुणी को दे दिया। भांड को मुंह में लगाकर तरुणी कटाकट मद पीने लगी। आधा भांड पीकर उसने तृप्त होकर सांस ली, जीभ से होठों को चाटा, हंसी, फिर 2 कदम आगे बढ़ी। अपना अनावृत उन्मुख यौवन तरुण वज्र वक्ष से बिल्कुल सटाकर घृणित मदरंजित कटाक्ष तरुण पर फेंककर दोनों भुजाओं में मृदु भांड को थामा, ऊंचा कर उसे तरुण के होठों से लगाकर कहा, अब तू पी। तरुण ने अपनी भुजाओं में तरुणों को समेट लिया। एक ही सांस में वह सारा मद पी गया। फिर उसने तरुणी के लाल लाल होठों पर अपने मदासित अधर रख कर कहा, अब चल। तरुणी हंस दी। उज्ज्वल हिरकावली के समान उसकी धवल दंत पंक्ति बिजली सी कौंध उठी। उसे मद भांड फेंक तरुण के कंठ में अपनी भुजवल्लरी डालकर कहा, चल। दोनों परस्पर आलिंगित होकर एक ओर को चल दिए। नर नाग दैव्य दैत्य असुर मानुष आर्यव्रत सब नगर नागर पीछे रह गए। तरुण ने पूछा, तेरा ग्राम यहाँ कहाँ है? उस उपयक्तना ने में अर्जना के तट पर। और गोत्र भी वही है। कब वह आया है? इस शरद ऋतु में। कहाँ से? काश्यप सागर तट से।
अक्षत सागर तट पर तेरा पुर है, वहां मात्र कुल रहता है। किस पुर में? हिरण्यपुर। तू क्या असुर कुल से है? नहीं, दैत्य कुमारी हूँ। और तू? मैं ऋषि कुमार हूँ, पर मात्र कुल मेरा भी दैत्य कुल से है और पितृकुल आर्यव्रत है। कहाँ का है तू? अंधल्य का। तो यहाँ बलिद्वीप में कैसे घूम रहा है? तेरे ही लिए। तरुण ने हंसकर उसे कसकर अपने वक्ष से सटा लिया। तरुणी ने उसे ठेलते हुए कहा कि वो पन सत्य के है। अब तो सत्य यही है, मैं तुझ पर भी मोहित हूँ। कब से? इसी क्षण से। तो उधर चल। क्या ग्राम में? नहीं, उपत्यका के उस अंचल में। वहां क्या है? विजन वन, सघन छाया है, एक सरोवर है, उसमें शतदल कमल खिले हैं, चक्रावक सारस का आखेट वहां बहुत है, हिरण भी है। आखेट अच्छा होगा, आखेट खाएंगे और रमण करेंगे। चल चल। दोनों उस गहन वन में घुस गए। अध्याय 2। तू न प्रथम है न अंतिम। उपत्यका का वह प्रांत विजन और सघन था। वहां निर्मल जल का सरोवर था। सरोवर में शीतल कमल खिले थे। ताल तमाल हिमताल की सघन छाया में मध्याह्न की धूप छनकर शीतल होकर सोना बिखेर रही थी। मंद पवन चल रहा था। सरोवर में चक्रवाक सारस हंस आदि नाना विहंग थे। तरुणी एक विशाल श्यामली वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों पर लेट गई। हंसते हुए उसने कहा, अब तू आग खेट ला। तरुण ने धनुष पर हाथ डाला, गर्दन ऊंची कर इधर उधर देखा। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ वन में घुस गया। एक हरिण और कुछ पक्षी मारकर वह लौटा। तरुण ने फुर्ती से अरणी घिसे सूखे ईंधन में अग्न्यदान किया। तरुण ने आखेट के मांस खंड किए। दोनों ने मांस भून भून कर खाना प्रारंभ किया। तरुणी बहुत भूखी थी। वह रुच रुच कर मांस खाने लगी। कभी आधा मांस खंड खाकर ही वह तरुण के मुंह में ठूस देती, कभी उसके हाथों से छीनकर स्वयं खा जाती। खा फिर कर तुरंत तृप्त होकर वह तरुण की जांघ पर सिर रखकर लेट गई। दोनों भुजाएं ऊंची करके उसने तरुण की कटी लपेट ली। वह बोली, बड़ा हस्त लाघव है तुझमें, मुझे प्रयास करना ही ना पड़ा, आखिर सहज ही मिल गया। तरुण ने हंसकर कहा, तो किस कुल का आर्य है? वैश्रवण पौलतस्य। तूने कहा था तेरा मातृकुल दैत्य कुल है। हाँ। कहाँ का? लंका का। लंकापति सुमाली दैत्य का दौहित्र। अरे वाह प्रिय। तरुणी हर्षोल्लास से चीख पड़ी। आनंद तृक से उसने धक्का देकर तरुण को भूमि पर गिरा दिया। फिर उसने वज्र वक्ष पर अपने अनावृत उन्मुख यौवन युगल ढालकर तरुण के अधरों पर चूमकर बोल, सुपूजित है तू। उसे अपने से प्रविष्ट करता हुआ सा युवक बोला, तू क्या लंकाधिपति सुमाली को जानती है? सुपूजित है लंकाधिपति दैतेंद्र सुमाली का कुल। मेरे पिता दैतेंद्र का सेनापति था। हिरण्यपुर के देवासुर संग्राम में उसने विष्णु से युद्ध किया था। तरुण ने दोनों हाथ भुजाओं में उसे लपेट कर दबोच लिया और सघन जघन को अपनी सुपुष्ट जांघाओं में आवेष्टित करते हुए बोला, अब तो तू मेरी है। उसने अपना शिथिल गात्र जैसे तरुण को अर्पण करते हुए सुरासुरभित आवेशित गर्म श्वास लेते हुए कहा, आज मैं तेरी हूँ, तू स्वच्छंद रमण कर। और आज के बाद? तरुण ने अपने दांत तरुणी के दांतों पर रगड़ते हुए कहा, जैसा मेरा मन होगा, जैसा मुझे रुचेगा। उसने नेत्र निमिलित किए कर लिए। तमाल की सघन छाया में से छनकर अपराह्न की सुनहरी धूप उनके अनावृत विवसन संपुटित अंगों पर पड़ रही थी। सरोवर में पक्षी करलव कर रहे थे। दोनों निश्चल निस्पंद उस विजन वन में पर्णशैया पर एक दूसरे में समाये हुए थे, आनंद तरीके से तृप्त सुप्त विस्मृत पड़े थे। तरुणी ने तरुण के कान में अधर लगाकर कहा, अब उठ। तरुण ने तरुणी के होठों पर होठ रखकर वक्ष पर भार डालते हुए होठों ही में कहा, ठहर तनिक, अब नहीं, देखता नहीं सूर्य की किरणें तिरछी हो चली।
उसे ढकेल कर तरुण को अपने से पृथक किया और हंसती हुई उसे खींचकर जल में धंस गई। दोनों विवसन विजन वन में अगम जल में क्रीड़ा करने लगे। अमल नीर जल आंदोलित हो उठा। दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के एकांत साक्षी थे। दोनों के मुक्त यौवन कभी जल तल और पर और कभी जल गर्भ में मिथुन मीन से विचरने लगे। कभी तरुणी जल में डुबकी लगाती, तरुण उसे ढूंढ लाता, फिर दोनों तैरने चले जाते दूर तक। कभी दोनों संचिष्ट हो तैरते, कभी उनके वक्ष परस्पर टकराते, कभी अधरोष्ठ। कभी तरुणी जल की बौछार तरुण पर मारती, कभी तरुण उसके विवसन अनावृत गात्र को दोनों बलिष्ठ भुजाओं में सिर से ऊंचा उठाकर जोर से किलकारी मारता। सूर्य क्षितिज पर चला। श्रांत क्लांत तरुणी तरुण का हाथ थाम जल से निकली। जल बिंदु दोनों के अंगों पर ढर ढर मोती की भांति इधर उधर भूमि पर बिखरने लगे। वह एक शिलाखंड पर अलस भाव से उत्तान लेट गई। अपराह्न की पीली धूप उसके संपूर्ण विविस्तृत गात्र पर फैल गई थी। तरुण भी वही खड़ा हुआ। जल उसके लौहगात से टपक रहा था। उसके बाहुपाश में बहुत से शतल कमल पुष्प थे। उन्हें उसने तरुणी पर बिखेर दिया। तरुणी ने उसके गात को भरपूर दृष्टि से पीते हुए कहा, कमनीय है तू रमण, प्रिय है, प्रियतम है, आ श्रृंगार दे मुझे। कपलों पर लौद्र रेणु मल दे, कुचों को शल्य से चित्रित कर, सघन जघन को अरविंद मकरंद से सुशोभित कर, चरण तल को लाक्षारंजित कर, कुंतल व्रत में ये शतदल गमल को पिंडलियों में मनाल मसल। आ मेरे निकट आ, परिरंभण दे मुझे, विश्रांत कर, ओ प्रिय प्रियतम। तरुण ने विधिवत रमणी का श्रृंगारित किया, कुचों को शल्य से चित्रित किया, कपोलों से लौग्र रणु मला, अधरों पर लाक्षारस से केशों के कमल कूदे, जगन को मकरंद से सुशोभित किया, भुजाओं में मृणाल वलय लपेट दिया। वह रमणीय रमणी श्रृंगारित हो मृति सांध वनश्री सी दीप उठी। तरुणी का श्रृंगार संपन्न करके तरुण ने हंसते हंसते पूछा, अब और तेरा क्या प्रिय करूं? तरुणी ने अपनी भारी भारी पलकों में पंकिम कटाक्ष भरकर तरुण को अपाद विवसन दे दांतों में लाल लाल जीभ को दबाकर सिक्कार सा भरते हुए मंद स्वर में कहा, अब परिरंभण दे, अप्यय दे, चुंबन कर, सर्वांग चुंबन कर। उसने दोनों भुज मृणाल ऊंचे उठा दिए। तरुण ने आह्लाद अतिरेक से आवेशित होकर सांध्य वनश्री सी उस कमनीय कामिनी को अपनी बलिष्ठ बाहों में इधर उधर उठाकर वक्ष में समेट लिया और उसके प्रत्येक अंग के अनगिनत चुंबन दे डाले। आनंद विभोर हो रमणी ने अपनी भुजवल्लरी तरुण के कंठ पर लपेट शस्त्र प्रति चुंबन किए। वह जैसे तरुण के अंग प्रत्यंग में संपूर्ण धस गई, जगत जैसे खो गया। असंगत सूर्य की रक्तिम रश्मियां वनश्री को रंजित करने लगी। तरुण ने धीरे से रमणी को शिलाखंड पर बैठाकर अधोवस्त्र दे निवि बंधन किया, स्वयं कटिबंध पहना, मृगाजीन धारण किया। फिर उसने लाक्षारंजित चरण युगल गोद कर में लेकर लच्छप चरण निर्मित उपानत चरणों में डालकर चर्म रज्जु बांधने लगा। तरुणी ने चरण नख का तरुण के वक्ष पर आघात करके कहा, कमनीय है तू रमण, सच सच ऐसा और नहीं देखा। और भी देखे हैं तूने? बहुत। कितने? मैंने गिने तो नहीं। इतने ही से यौवन में? मुझे इसमें अभिरुचि। काहे में? नित नए यौवनों के आस्वादन में। पर अब तो तू मेरी है। वाह, ऐसा भी कभी होता है? मैं दैत्य कन्या, दैत्य बाला की यही मर्यादा नहीं? कैसी मर्यादा? जैसा मेरा मन होगा रमण करूंगा। और मैं? तू कमनीय है, रमणीय है, तेरा मातृकुल और पितृकुल वरिष्ठ है, तेरा सहवास सुखकर है। तू भी आ जब जी चाहे।
तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार क्या होता है? जो प्राणों में प्राणों का विलय करता है, तो तू प्यार कर, अनुमति देती है। किंतु तू ही पहला पुरुष नहीं है और तुझसे पहले बहुत आ चुके हैं। तू ही अंतिम नहीं है और अनेक रहेंगे। तरुण के नेत्रों से अग्नि स्फुलिंग निकलने लगे। क्रोध से उसके नथुने फूल गए। उसने तरुणी की चरण गोद से गिराकर उसे जोर से शिलाखंड पर ढकेल दिया और खड़े होकर कहा, नहीं, अब और नहीं आएंगे। अब जो तुझे छुएगा उसी के साथ तेरा भी मैं तत्क्षण वध करूंगा। मेरी यही मर्यादा है कि स्त्री एक ही पुरुष की अनुबंधित हो। धक्का खाकर गिरने से तरुणी को आघात हुआ। उसका श्रृंगार खंडित हो गया। उसने सर्पणी की भांति चपेट खाकर उठते हुए वेग से तरुण के वक्ष पर पादाघात किया। पदाघात खाकर तरुण लुढ़कता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसने उठने से प्रथम ही तरुणी ने पदाघात किया, फिर किया, फिर किया। तरुणी का सारा शरीर खून से भर गया। उसके मुख से खून झड़ने लगा। इससे तनिक ही विचलित न होकर तरुणी ने भुजंगिनी की भांति फुटकार मारते हुए कहा, दैत्य कुलपति की कुमारी पर मर्यादा बांधने वाला तू होता कौन है रे अधम? पदाघात के लिए फिर उसने चरण उठाए। तरुण उछलकर एक और खड़ा हो गया। मुख पर रक्त पोंछकर उसने कहा, तेरे साथ मैंने रमण किया, अब तेरा वध नहीं करूंगा, पर तू मेरी है, केवल मेरी। स्पर्श तो दूर, अब तू किसी पुरुष का ध्यान भी नहीं कर सकती। रमण किया है तो रमण की भांति बात कर, मूर्खता ना कर। मुझे भी तेरा विग्रह स्वीकार नहीं। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तो मांग ले। क्या? जो तुझे चाहिए मुझे देगा तू? मैं जोर से अट्टहास करूंगी। दूंगा, मांग ले, तरुण ने आवेश में कहा। इस मरकत मेखला पर इतराता है तू? तरुण ने उसकी कमर पर बंधी महार्घ मरकत मणि की मेखला को हाथ से छूकर कहा, तो यही ले। दीदी तू दाता है कि याचक? तेरे प्यार का याचक हूँ, तो याचक ही रहे, दाता का दब बना भर। उसने आगे बढ़कर तरुण की कमर में बाहर डाली और हंसकर कहा, आ चल, ग्राम चल, एक भांड मद पिया। ग्राम आऊंगा, पर मद पीने नहीं, तुझे हरण करने। यह कैसी बात? यह मेरी संस्कृति है, रक्ष संस्कृति। कुमारी का हरण हमारे लिए वैध है। हरण की हुई कुमारियां हमारी अनुबंधित होती हैं, और तू मुझे अनुबंधित करेगा? तेरा साहस तो कम नहीं है रे रमण। मैं रमण नहीं, रावण। बोलतस्य वैष्णव रावण। बोलना नहीं है ना? मैं तेजी से एक ओर चल दिया। तरुणी अकेली उस विजन वन में खड़ी उसे अनिमेष देखती रही। अंधकार उपत्यक्तता को अपने अंक में समेटा। अध्याय 3। अब से 7 सहस्त्राब्दी पूर्व। अब से 7 सहस्त्राब्दी पूर्व, जब बाली द्वीप के विजन वन सरोवर के तट पर दैत्यबाला का अभिसार संपन्न हुआ, तब मैं निर्वंश में विजयवाह मर्यादा दृढ़बद्ध नहीं हो पाई थी। नर नाग देव दैत्य असुर मानुष आर्य व्रत सभी में एक ही मुक्त सहवास का प्रचलन था। उन दिनों भारत की भौगोलिक सीमाएं भी आज के जैसी नहीं थी। अंधालय से लेकर आंध्रद्वीप तक बाली, यवद्वीप, स्वर्णद्वीप, लंका, सुमात्रा आदि द्वीप समूह संश्लिष्ट थे, और इन द्वीपों में नर नाग देव दैत्य दानव असुर मानुष आर्य व्रत सभी निर्वंश के जन एक साथ ही रहते थे। कुछ द्वीप की तब तक भारतवर्ष में भूमि संलिष्ट था। उस समय तक विंध्य के उस पार भारतवर्ष के उत्तरपात में आर्यव्रत था, जिसमें सूर्यमंडल और चंद्रमंडल नाम के 2 आर्य राज्य समूह थे। सूर्यमंडल में मानव कुल और चंद्रमंडल में इला से बना एक कुल राज्य करता था। उत्तरापद के ऊपर भारतवर्ष के सीमांत पर पिशाचों, गंधर्वों, किन्नरों, देवों और असुरों के जनपद थे। इलावत आदित्यों का मूल स्थान था। पुरपुर और अत्रिपतन में देवों का आवास था, और उनके पास कश्यप तट पर चारों ओर दूर दूर तक असुर, गरुड़, नाग, दानव, दैत्यों के खंड राज्य फैले हुए थे। जिस तरुण ने दैत्य बाला को
पोलतस्य रावण वैष्णव कहकर अपना परिचय दिया था, उसी की बात करते हैं। मैं मेधावी और तपस्वी तरुण उन दिनों आंध्राल्य महाद्वीप से अपने साहसिक वीर साथियों सहित उत्तर पश्चिमी द्वीप समूह को जय करता हुआ स्वर्ण लंका की ओर जा रहा था। उसने भारत के समस्त दक्षिणी द्वीप समूहों अंगद्वीप सुमात्रा, यवद्वीप जावा, मयद्वीप मलय, शंख द्वीप बोर्नियो, कुश द्वीप अफ्रीका और वाराह द्वीप मेडागास्कर अधिकार कर लिया था। अब उसकी नजर चारों ओर समुद्र से घिरी हुई बड़े बड़े सोने के प्रसादों से सज्जित हुई स्वर्ण लंका पर थी, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाने को चुना था। उन दिनों लंका का अधिपति इस तरुण का सौतेला भाई लोकपाल धनेश वैश्रवण कुबेर यक्षराज था। आजकल जिस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उस काल में उसका नाम आंध्राल्य था। उन दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इतना अंतर था। लंका और मेडागास्कर की भूमि भी बहुत विस्तृत थी तथा भारत को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती थी। उन दिनों ये सब द्वीप भारत के अनुद्वीप माने जाते थे तथा इन द्वीपों का जो एक दूसरे से मिले जुले हैं विशाल भूभाग लंका महाराज्य के अंतर्गत था। जिस समय की घटना हम इस उपन्यास में वर्णित कर रहे हैं, उससे कुछ दशाब्दी पूर्व ही कन्या कुब्जित कौशिक विश्वामित्र ने अपने 50 सारे परिजनों को दक्षिणारण्य में निर्वासित कर दिया था। उन दिनों एक ऐसी परिपाटी आर्यव्रत में थी। आर्यजन दूषित जनों को दक्षिणारण्य में निवासित कर दिया करते थे। इन निर्वासित परिजनों के दक्षिणारण्य में बहुत जनपद स्थापित हो गए थे। इन बहिष्कृत 50 कौशिक परिजनों के सब परिवार दक्षिणारण्य में ही आकर बसे गए थे। आगे आंध्राल्य तक चले गए और वहीं बस गए। आर्य सभ्यता और संस्कृति के कारण ही उनके जनपद सुसंस्कृत और सुसंपन्न हो गए और इन परिवारों ने वहां का मूल जातीय से संपर्क स्थापित कर अपने आप को आंध्र घोषित कर दिया और उस महाद्वीप का नाम भी आंध्र ही रख लिया। इस जनपद का प्रमुख पुरुष महिदेव कहलाने लगा। जिस समय की घटना हमारे उस उपन्यास में वर्णित है, उस समय से कुछ प्रथम आंध्राल्य का महिदेव तृणबिंदु था। तृणबिंदु मनुपुत्र नरिष्यंती का पुत्र था। इसी के काल में देवर्षि पुलस्त्य वहां गए थे और महिदेव तृणबिंदु के अतिथि बने। उन दिनों सभी आर्य अनार्य जातियों में राजसत्ता और धर्मसत्ता संयुक्त ही थी। अधिकांश में ऐसा ही होता था। तृणबिंदु भी धर्म और राज्य का अधिकारी था। ऋषि पुलस्त्य आर्य और युवक, सुंदर और सुप्रतिष्ठित थे। संयोगवश उनका तृणबिंदु की कन्या से प्रेम हो गया। तृणबिंदु ने अपनी पुत्री इलबिला उन्हें ब्याह कर दी। उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया। पुलस्त्य भी अब वहीं अपना आश्रम बनाकर पत्नी सहित रहने लगे। कालांतर में तृणबिंदु की कन्या इलबिला से पुलस्त्य को पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम उन्होंने विश्रवा रखा और यत्न से वेद पढ़ाया। उन दिनों आर्यों का एकमात्र साहित्य वेद था। वह भी लिखित न था, न आज की भांति 4 वेदों के रूप में परिपूर्ण था। केवल थोड़ी सी अस्त व्यस्त ऋचाएं थी जो कंठगत रहती थी और कंठपाठ ही ऋषि कुमार पढ़ते थे। आयु पाकर उनमें जो नवीन ऋचाओं को सृजन कर सकते थे वह स्वयं ऋषि पद धारण करते थे। युवा होने पर इस तरुण को भारद्वाज ने अपनी कन्या दे दी। उससे वैश्रवण का जन्म हुआ। वैश्रवण बड़ा तेजस्वी, मेधावी और उत्साही तरुण था। तृणबिंदु और पुलस्त्य के समुद्योग से आर्य दिक्पालों ने उसे धनेश कुबेर का पद दे लोकपाल बना दिया। पुष्पक विमान भी उसे भेंट किया। पिता के परामर्श से वह दक्षिण समुद्र के कूल में त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई अपनी राजधानी लंकापुर में रहकर परम ऐश्वर्य भोगने लगा। इस समय यह नगरी सूनी पड़ी थी। उसके चारों ओर सुदृढ़ दुर्ग था। गहरी खाई थी। अस्त्र शस्त्र और स्वर्णमणि यहाँ वहां भरपूर थे। वैष्णव कुबेर ने लोकपाल होकर नगरी को फिर से बसाया, उसे उन्नत किया और देव, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा
और असुर दानवों को संपन्न किया। वास्तव में यह नगरी दैत्यों की थी। हेती और प्रहेती नामक दो संपन्न दैत्य सरदार थे। हेती ने काल दैत्य की बहिन भया से विवाह किया। उससे उसे विद्युतकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका विवाह संध्या के पुत्री सालंकटकटा से हुआ। उसे सुकेश नाम का पुत्र हुआ। उसे विश्रवावसु गंधर्व ने अपनी पुत्री वेदवती दे दी, जिससे उसके 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। ये तीनों भाई बड़े वीर्यवान और तेजस्वी हुए। अवसर पाकर इन्हीं तीनों भाइयों ने दक्षिण समुद्र तट पर त्रिकूट सुबेल पर्वत पर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन विस्तार की लंकापुरी बसाई और उसे विधिवत भांति संपन्न किया। हिरण्यपुर का अतोल हिरण्य ला लाकर उसे स्वर्ण ही प्रदीप्त प्रसादों का निर्माण कराया। धन रतन मणि से प्रसाद आपूरे मान किए। इन्हें नर्मदा नाम की गंधर्वी ने अपने रूप यौवन संपन्न 3 पुत्रियां दे दी। गंधर्व पुत्रियों से माल्यवान को 7 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। सुमाली को 11 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। माली के 4 पुत्र हुए। इसी प्रकार इन 3 भाइयों का दैत्य परिवार वृद्धिगत होकर सुपोषित हुआ। संपदा भी बहुत बढ़ी। अपने प्रबल पराक्रम से इन 3 भाइयों ने पुत्र पौत्र परिजनों के साथ आसपास के द्वीपों को विजित कर अतोल मणि माणिक्य स्वर्ण एकत्रित कर लिया। इसी समय तृतीय देवासुर संग्राम का संकट आ उपस्थित हुआ। इस संग्राम का मूल कारण काश्यप सागर तट से प्राप्त सोने की खानी थी, जो हिरण्यकश्यप को प्राप्त हुई और जिन पर अभी तक दैत्यों का ही अधिकार था। जिस समय समुद्र मंथन हुआ और देवों, असुरों और नागों ने मिलकर प्रथम बार काश्यप सागर को पार किया, तो भाग्य से दैत्यों को ही स्वर्ण खाने मिली। धर्मतः उन्हीं का उन पर आधिपत्य रहा, परंतु देवों के नेता विष्णु ने छल बल से प्राप्त स्वर्ण हथिया लिया। वह लक्ष्मी शायद वही थी। इस पर द्वितीय देवासुर संग्राम हुआ और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। परंतु इसके बाद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने विष्णु से मैत्री संधि कर ली तथा देवों की ओर से दैत्यों को विष्णु ने यह वचन दिया कि अब दैत्यों का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। परंतु हिरण्यपुर और वहां का सारा स्वर्ण भंडार दैत्यों ही के अधिकार में था। दैत्य उनके कारण अधिक संपन्न थे। यह बातें दैत्य के ज्ञाता विष्णु को बहुत खल रही थी। उसका तर्क यह था कि दैत्यपति हिरण्यकश्यप का वंश और उसका वंश एक ही दादा के संतान, दोनों ही के दादा मरीचि पुत्र कश्यप, अतः हमें आधा स्वर्ण प्रदेश और काश्यप सागर तट मिलना चाहिए। उधर विष्णु पुत्र वत्स्य मुनि का निवास छोड़ भारत में आर्यव्रत की स्थापना कर चुकी थी। इसलिए दैत्य का यह जवाब कि प्रथम तो सूर्य विष्णु का मूल वंश यहाँ अब है ही नहीं, दूसरे स्वर्ण प्रदेश हमारे दादा का पैतृक नहीं, हमारा अपना अर्जित है। इसमें से आधा हम देवों को क्यों दें? झगड़ा बढ़ता ही गया। प्रहलाद की मैत्री कुछ काम न आई और प्रथम प्रहलाद पुत्र विरोचन का समर क्षेत्र में देवों ने वध किया। फिर तुमुल देवों सर संग्राम में देवों की छल बल से विजय हुई, बलि बंदी हुआ। ये तीनों दैत्य बंधु भी इस विकट संग्राम में सेना से सहित पराजित हुए। इस संग्राम में उनके सारे भट और परिजन मारे गए। बड़ा भाई माली तो रणभूमि में ही काम आया। सुमाली और माल्यवान अब सहायक सेना और परिजनों का विनाश तथा दैत्यराज के पतन से हतप्रत, विक्षिप्त और शोकग्रस्त हो लज्जा, शोभ और भय और ग्लानि के मारे लंका लौटे ही पाताल में जाकर छिप गए। कुछ ग्लानि से, कुछ देवों के भय से उनका साहस लंका में जाने का ना हुआ। आजकल जिस स्थान को अबिसीनिया कहते हैं, उन दिनों वही पाताल कहता था। सुमाली के इस स्थान को आज भी सुमालीलैंड कहते हैं। वह स्थान अफ्रीका के पूर्व भाग में।
इससे लंका चिरकाल तक सूनी उजाड़ आरक्षित बिना स्वामी की नगरी की भांति विपन्न अवस्था में पड़ी रही। उसी सूनी लंका पर वैश्रवण ने लोकपाल धनेश कुबेर होकर आर्य नेताओं और देवों की सहमति से अधिकार कर लिया। बहुत काल बीतने पर सुमाली फिर अपने गुप्तावास में प्रकट हुआ। इस समय सुमाली वृद्ध हो चला था। उसके साथ उसकी षोडशी पुत्र केकसी और 11 पुत्र थे। वे सभी तरुण थे। उसकी इच्छा थी वह किसी प्रकार अपनी लंका का उद्धार करे और उसमें अपने प्रतिष्ठित दैत्यवंश को फिर से स्थापित करे। परंतु अग्नि के समान तेजस्वी कुबेर लोकपाल को देख उसका साहस न हुआ। वह सोचने लगा कि अब मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे कुल की भलाई हो। उसने दूरदिशा से विचार कर अपनी प्राणाधिक पुत्री कैकसी से कहा, हे पुत्री, तू रूप और गुण में लक्ष्मी के समान है। अब तू व्यवस्था तो को प्राप्त हुई। मैं चाहता हूँ कि तू प्रजापति के वंश में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि के पास जा और उसको पति बनाकर कुबेर के समान तेजवान पुत्र उत्पन्न कर। जब तक तू ऐसा ना करेगी हम बंधन मुक्त ना होंगे। इस प्रकार केकसी को सब आगा पीछा समझा बुझाकर उसने पुलस्त्य पुत्र विश्रवा के पास उसके आश्रम में भेज दिया। कैकसी ने विश्रवा के पास जाकर कहा, हे तपोज, मैं दैत्य महासेनापति सुमाली की कन्या और आपके पास पिता की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आई। विश्रवा मुनि अधेड़ अवस्था थे। इस रूपसी तरुणी दैत्य बालक का ये वचन सुनकर उनका तारुण्य देख मोहित हो गए। उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे अपने निकट आश्रम में रख लिया। सुमाल्य दैत्य भी पुत्रों सहित वही विश्रवा के आश्रम में जाकर रहने लगे। सुमाली बड़ा दूरदर्शी और राजनीतिज्ञ पुरुष था। इस कार्य से उसका संबंध प्रजापति के वंश में स्थापित हो गया। अब वह पुत्री के पुत्र की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। समाप्त प्राप्त होने पर विश्रवा को केकसी से 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पुत्रों में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा पुत्री शूर्पणखा। विश्रवा ने तीनों पुत्र को विधिवत वेद पढ़ाया, परंतु इन बालकों के नाना सुमाली की तो कुछ और दूसरी अभिसंधि थी। ये बालक अपने मामाओं के साथ खेलते खाते बड़े होने लगे। रात दिन उन्हीं के साथ रहने लगे। उन सब पर नाना सुमाली का प्रभाव रहा। इन सब के बीच माता केकसी का नियंत्रण। इस प्रकार मामा नाना इस मातृकुल का ही सांस्कृतिक प्रभाव इन बालकों पर पितृकुल की अपेक्षा अधिक रहा। दैत्य कुल में मातृकुल की प्रधानता ही परंपरा ही था। विश्रवा मुनि ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। एक बार धनेश्वर कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने आया। कैकसी ने उसे दूर से दिखाकर रावण से कहा, अपने भाई धनेश्वर कुबेर को देख और अपनी ओर देख। इसकी अपेक्षा तू कितना दीनहीन है। मेरी अभिलाषा है कि तू उद्योग करके इसके समान हो जा। माता के ये वचन सुन तथा कुबेर का ऐश्वर्य देख रावण की बड़ी ईर्ष्या। उसने हुंकार भर के कहा, माता तू चिंता न कर, मैं अपने इस भाई के समान ही नहीं इससे भी बड़ा बनकर रहूंगा। अब जो ही रावण और उसके भाई युवा हुए, उनके नाना सुमाली ने अपनी पैतृक नगरी लंका लेने के लिए उन्हें उकसाया। बहुधा सुमाली रावण को छाती से लगाकर और लंबी लंबी सांसें लेकर कहता, अरे दौहित्र, मैं तुझसे क्या कहूँ। हम तीनों भाइयों ने भुजबल से हिरण्यपुर की अतुल संपदा कोटि भार स्वर्ण इस लंकापुरी में लाकर इसे संपन्न किया। इसके हर में सौद सब हिरण्यपुर के अनुरूप स्वर्ण ही से निर्मित कराए। उसे मैंने सब भांति सुपूजित सुप्रतिष्ठित किया, परंतु भाग्य दोष से वह स्वेरी स्वर्ण लंका अब मेरी ना रही। आज यदि वह मेरी होती तो पुत्र तू ही उसका स्वामी और अधिपति होता। वह सब धन रत्न मणि माणिक्य हिरण में स्वर्ग सर में सब तेरे ही तो पुत्र, तू ही उनका स्वामी।
वहां का सब स्वर्ण भंडार, शस्त्रागार का वैभव का मैं तुझे कहाँ तक वर्णन करूं। आज तुझे प्राणों से प्रिय अपने दोहित्र को अनाथ की भांति देखकर मेरी छाती फटती है, परंतु मैं कहता हूँ पुत्र, एक दिन तू लंका का अधीश्वर, दक्षिण का लोकपाल और इन सब द्वीप समूहों का स्वामी होगा, सर्व विजयी यशस्वी नरपति होगा। मैं तेरे अंग में एक ऐसे लक्षण देख रहा हूँ, मेरे ये पुत्र तेरे मामा प्रहस्त, कंपन, विकट, कलिका मुक्त, माक्ष, दंड, सुपाश्व, महाबल, संधात्री, प्रहस्त और हार्षकर्ण तेरे अधीन मंत्री होंगे। रावण महत्वाकांक्षी, साहसी और मेधावी था। इस प्रकार नाना और मामाओं से बारंबार उकसाए जाने से उसके मन में महाराज संगठन की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। उसमें 3 रक्तों का मिश्रण था, प्रजापति के वंश का सर्वोत्तम आर्य रक्त, बहिष्कृत वार्तव रक्त और दैत्य रक्त। वह अपने भाइयों, मित्रों और तरुणों को लेकर अंधरालय से निकला। उसका प्रधान सलाहकार, उसका नाना सुमाली उसके साथ था। सुमाली के 2 पुत्र प्रहस्त और अकंपन तथा माल्यवान के पुत्र विरूपाक्ष और मारीची सहोदर मंत्रियों की भांति उसके साथ रहे थे। मैं एक एक कर सब द्वीप समूहों को जय करता हुआ इस समय यवद्वीप में आ पहुंचा। यहाँ तत्कालीन वातावरण और प्राचीन इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है। इस विस्तृत प्रागैतिहासिक युग का यदि किंचित दर्शन कराने के बाद हम अपनी